किसी ने रोही के राजा से कहा, आज की रात कहीं एक पुरुष हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हैं। तब ये रहू के राजा ने राहाब के पास से वो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आए, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ गए थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगे तब वे निकल गए और मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनके पीछे करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और उसकी सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों के प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उनसे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय हम तो निर्देश रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तो जिस खिड़की में तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों बहन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पे पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसका खून का दोष हमारे सिर पे पड़ेगा। उसने कहा, तुम्हारे वचन के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी की खिड़की में बांध दिया। कुछ समय बाद तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो कि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वैश्य और जितने उसके घर में है वही जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छुपा रखा था। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नृसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नृसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों को जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्य के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता और भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए। और यहोशू ने राहाब वैश्य और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया।